क्या आपने कभी ऐसा जूसी चिकन कबाब खाया है जो मुंह में ही घुल जाए? घर पर बनाए होटलों जैसे चिकन कबाब, वो भी बगैर किसी झंझट के, चंद मसाले और हो जाए कबाब तैयार। ऐसा जायका जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतने सॉफ्ट और इतने जूसी और इतने जायकेदार। पहली बार पेश है आप लोगों के साथ ऐसे कबाब की रेसिपी। स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है ताकि कोई भी इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स जो मैं ऐड करूंगी जिससे कबाब बहुत ज्यादा जबरदस्त बनेंगे तो आपके वो वीडियो स्किप ना हो जाए। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी हम सबसे पहले जी कबाब का मटेरियल तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमने लेना है सबसे पहले जी 1/2 kg चिकन बोनलेस। मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। इसके अंदर अब हम कुछ जो है वो मसाले वगैरह ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने प्याज लेने हैं, बड़े साइज का मैंने एक प्याज लिया है और साथ में 2 से 3 अदद हरी मिर्ची है। प्याजों को हमने अच्छे से चॉप करना है और इसका अच्छे से हमने पानी जो है वो निकाल देना है। अगर हम प्याजों का पानी इसके अंदर ऐड करेंगे तो मटेरियल हमारा जो है वो बहुत ज्यादा पतला बन जाएगा, तो फिर हमारे वो कबाब सही नहीं बनेंगे। जब भी आप लोग कबाब बनाया करें प्याजों का पानी अक्सर आप उसको निकाल दिया करें, तो फिर आपके कबाब बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे और ना टूटेंगे। तो उसके बाद जी यहाँ पे अब हम मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है, थोड़ी सी हमने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है और उसके बाद जी यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून और साथ में हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, ये हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो देखिए जी व्यूअर्स, उसके बाद जी यहाँ पे अब हमने ऐड करनी है 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और उसके बाद जी यहाँ पे हमने ऐड करना है जी 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर। ठीक है, इसके अंदर पेस्ट नहीं जाएगा, लहसुन पाउडर जाएगा। आप लोग ये यूज करके देखें, इसके साथ टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। तो ये आप लोग इसके अंदर सिर्फ लहसुन पाउडर ही ऐड करेंगे, अदरक इसके अंदर नहीं ऐड करना। उसके बाद जी यहाँ पे हमने इसके अंदर एक अंडा शामिल करना है। आप लोग इसके अंदर पहले से एक अंडा शामिल करेंगे तो फिर आपको बाद में कबाब जब आप फ्राई करेंगे तो उसके ऊपर अंडा लगाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए जी व्यूअर्स, इसको अब हम अच्छे से इसका जो है वो कीमा तैयार करेंगे। देखिए जी यहाँ पे मैं इसको कीमा तैयार कर रही हूँ जब तक ये तैयार हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा कबाब का मसाला जो है वो रेडी अभी नहीं हुआ, अभी यहाँ तक हाफ डन हुआ है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर घी ऐड करना है। ठीक है, आप लोग कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जी घी ऐड किया है। तो ये ऐड करने के बाद दोबारा हम इसको जो है इसके अंदर इसको कवर लगा के हम इसको अच्छे से फिर इसको एक दफा इसको मशीन को चलाएंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छे से हो जाए। हमने इसको बहुत बहुत ज्यादा बारीक पीसना है इसके अंदर इसको, ताकि हमारा जो है वो चिकन के जो कबाब है, अक्सर लोग आप लोग कहते हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं जब उसको हम साइड चेंज करते हैं, वो टूट जाते हैं, या बनाते हैं तो टूट जाते हैं। वो इसीलिए टूटते हैं क्योंकि आप लोग कीमा जो है वो बहुत ज्यादा मोटा रखते हो। तो हमने इसको बहुत बारीक इसको कीमा जो है वो तैयार करना है। देखिए जी यहाँ पे मैं इसको और बारीक करूंगी। तो देखिए जी बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे चैनल को जो है वो देखते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। तो देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब हमने इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी है। अगर हमारा कीमा आप लोगों का अगर इस तरह बीट करते हुए, क्योंकि एग इसके अंदर जब डालता है अंडा जाता है तो कीमा पतला हो जाता है। तो अब हमने इसके क्या करना है, इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालने हैं। आप इसके अंदर फ्रेश ब्रेड भी डाल सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 स्लाइस आप वो डाल दें। मेरे पास यहाँ ब्रेड क्रम्स पड़े हुए थे तो मैंने इसके अंदर यही डाल दिया है। ये इसके डालने की वजह क्या है कि क्योंकि अब हमारा अंडा डाल के ये चिकन का जो है पेस्ट वगैरह ये पतला हो जाता है, तो इस ब्रेड क्रम से या ब्रेड से ये बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं रहता, तो हार्ड हो जाता है। तब हमारे कबाब जो है वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अगर यहाँ पे जी चिकन का ये कीमा वगैरह पतला होगा तो आपके कबाब तब भी टूट जाएंगे। तो इसीलिए हमने इसका देखना है कि कबाब का मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए जी यहाँ पे फाइनली हमारा कबाब का मसाला जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। देखिए कोई भी इसके अंदर दानादार कबाब जो है वो चिकन नहीं है, बिल्कुल मैश हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे और निकाल के इसको फ्रीजर में रखेंगे। मतलब आई मीन थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको फ्रीजर में रखना है, चाहे आप 1 घंटा रख ले, आधा घंटा रख ले, 10 से 15 मिनट रख ले। तो ये देखिए जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम इसको जो है वो फ्रिज में रख देते हैं। तो जी यहाँ पे हमारा टाइम पूरा हो चुका था। अब हम करते हैं इसको फ्राई। बहुत ही कम ऑयल के अंदर, घी के अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। कोई भी इसका घी जो है वो एक्स्ट्रा खराब नहीं है। तो यहाँ पे जी मैं हाथों को पानी लगा रही हूँ। उसके बाद हमने इसके कबाब की छोटी छोटी ये जो है वो इसकी तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए जी कोई भी शेप बना ले आप लोग, ये नहीं कि एक जैसी इक्वल ही शेप बनती है, नहीं, इस तरह आप छोटे छोटे कबाब की पतली पतली ये जो है ये कबाब चिकन के इस तरह तैयार करते जाए और इसको इसके ऊपर तवे के ऊपर रखते जाए। तो देखिए जी इसके ऊपर हमने दोबारा भी अंडा नहीं लगाया क्योंकि अंडा हमने इसके अंदर पहले शामिल किया। तो ये इतने मजे के कबाब बनते हैं जैसे सीखों के कबाब
कबाब का टेस्ट है सेम वैसे ही टेस्ट है, और इसके अंदर कोई और चीजें नहीं डलती कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा महंगे बनेंगे, नहीं, बहुत इजीली रेसिपी है। सिर्फ आपके पास चिकन होना चाहिए और बस बाकी घर में मसाले हैं, उसको आप बनाएं और फटाफट से अपने बच्चों को दें, खुद खाएं। इतने मजे के, आपके घर को गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए फटाफट से ये बना के आप लोग इसको जो है वो बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे इसकी साइड्स में चेंज करती जा रही है। तो देखिए जी, ऑयल भी हमारा जो घी भी तवे के ऊपर है बिल्कुल भी देखिए जी खराब नहीं हुआ। अक्सर हम टिक्कियां बनाते हैं या कबाब बनाते हैं तो ऑयल वो जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो हमें दोबारा चेंज करना पड़ता है। तो देखिए जी कि यहाँ पे ऑयल बिल्कुल साफ है, घी है जो भी है बिल्कुल साफ है। तो उसके बाद ही आप इसको अपने गेस्ट को दें, बहुत मजे के ये कबाब बनते हैं। आप, मैं ये बता रही थी कि आप इसको जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। आप इसका ये जो है इसका सारा मसाला बना के रख ले, कबाब आप इसके बना के इसको एक नीचे शीट लगाएं, ऑयल लगाएं, इसके ऊपर इसको रखें, फ्रीजर करें, और आप जब भी आपका दिल करे खाने को, आपके बच्चे मांगे, कुछ भी मेहमान भी आ जाते हैं तो आप उसके ये इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए रखें बाहर, और फिर आप इसको डायरेक्ट जो है वो फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। देखिए जी, कोई झंझट नहीं है, जस्ट चंद मसाले हैं इसके अंदर, और ये इतना इसका लजीज टेस्ट है कि आप लोग यकीन करें कि बहुत मजे के ये कबाब बनते हैं। तो देखिए जी, सारे कबाब जो बाकी रह गए हैं वो भी मैं इसी तरह तैयार कर लूंगी। तो देखिए जी व्यूअर्स, कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास सामने मैंने स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल रेसिपी शेयर की, आप एक दफा इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी है, और यकीन करिए इसकी खुशबू भी उतनी प्यारी है, जिसकी इतनी लुक प्यारी है खुशबू भी इतनी प्यारी है। और जायका इसका सेम वही है जैसे हम कबाब बनाते हैं, सीखों पे कबाब जो खाए जाते हैं वो बहुत मजे के बनती है, सेम उसी की तरह का इसका जायका है। इसके अंदर कोई चने की दाल नहीं है, कोई आलू नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ये चिकन के कबाब है बस। तो आपके बच्चों को ये बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपके बच्चे चिकन नहीं खाते तो इस तरह आप उनको ये बना के दें, उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है, क्योंकि इतना मैंने इसको जो है वो मैश किया है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको दिखा रही हूँ कितने जूसी हैं और ये कितने सॉफ्ट हैं। तो दी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को देखें बार बार और एंजॉय करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।